तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ बिहार सिवान से। मैं सिखों के बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सिख लोगों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। अगर सिखों के लिए अलग देश नहीं मिला, नहीं बना, तो फिर सिख जो है ना, ठीक है, ये कम्युनिटी को जिंदा रखना धरती पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैन को जिंदा रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैन कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी को जिंदा रखना धरती पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या कि यही दो कम्युनिटी जो है एशिया महादेश द्वीप पे हैं, जिनसे इंसानियत की उम्मीद रखना जो है किसी भी व्यक्ति के लिए काबिल है। इंसानियत की उम्मीद इन्हीं दो से है पूरे एशिया महाद्वीप पे। बात बाकी किसी से नहीं है। बात बाकी लोग पाखंडी हैं, बात बाकी लोग जहालत में हैं, बात बाकी लोग जो है ना गुमराह करके जो है किसी तरीके से पैसे ऐंठने के चक्कर में है। लेकिन ये दो ही ऐसी कम्युनिटी है जिससे ये पूरा एशिया जो है ना आने वाले वक्त में सुरक्षित रहेगा। नहीं तो ये दो कम्युनिटी जहाँ एशिया से खत्म हुई कि दुनिया से विलुप्त हो जाएगी। जब दुनिया से लुप्त हो जाएगी तो दुनिया पर इस तरह की विपत आपदा और जहालत और जो है ये भूकंप बाढ़ सब आते रहेंगे और सब कुत्ते की मौत मरेंगे। अब जरा समझिए कि सिख धर्म जो है मानवता को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित, मानवता को सबसे ज्यादा जो है आगे लेकर चलने वाला धर्म है। सबसे ज्यादा सिख धर्म जो है, ठीक है, जिस दिन खत्म हुआ उस दिन दुनिया अंधकार के चपेट में आएगी, अंधकार के चपेट में। उसी तरह ठीक उसी के पार्ट है ये जैन धर्म। ये भी जिस दिन खत्म होगा धरती पर जानवर जो है, ठीक है, इतने अभिशाप देंगे मनुष्य जातियों को, इतना अभिशाप देंगे कि मनुष्य जातियों का कि जानवरों का जो भाई लगेगा मनुष्य जातियों पर, तो मनुष्य जातियों हम जैसे कि कैसे देखते थे कोरोना में तड़प तड़प के मर रहे थे, उसी तरह फिर मनुष्य जाति मरेंगे। क्योंकि ये दो ही ऐसी जाति है, दो ही ऐसे जो धर्म है जो दया करने के लिए जो है समझते हैं ना, मनुष्य और जीव जंतु सब पे दया करने के लिए बोला है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। लंगर में जाओ सारे जाति के लोग खा रहे हैं बैठ के, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं है। जैन अपने भी नहीं खाते और सारे संसार के लोगों को मना कर रहे हैं, जो जीव जंतु का हत्या मत करो, उन्हें जो है प्यार दो। ये नहीं कि अपने खा रहे हैं और लोगों को मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। खुद भी नहीं खा रहे हैं और सारे दुनिया के लोगों को मना कर रहे हैं भाई मत खाओ। क्या कि ये धरती के लिए एक संकट है, इसको और संकट में मत डालो। लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। और जिस दिन जो है सिख और जैन खत्म होंगे धरती से, उस दिन धरती पर त्राहिमाम त्राहिमाम होगी और धरती की आधी आबादी हिजड़े की मौत मरेगी, यानी कुत्ते की मौत, यानी गिद्दड़ बकरी की मौत मरेगी। अब जरा अंदाजा लगाया कि धरती पर 900 करोड़ पॉपुलेशन है और 900 करोड़ पॉपुलेशन के रहने के लिए धरती की जितनी जमीन है वो सब कब्जा हो चुकी है। लेकिन धरती पर ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आएगा भाई? धरती पर जो ऑक्सीजन है उसके लिए भी तो हमें व्यवस्था करना पड़ेगा। हमें पर्यावरण जो है, जो धरती पर जो है जिसने दुनिया बनाई है उसके द्वारा बनाए गए जो जीव जंतु हैं, पशु पंछी हैं, ठीक है, उन्हें भी तो जिंदा रहने देना होगा। अब चलो उन्हीं को खा रहे हैं पकड़ पकड़ के, ठीक है, सब सारे जीव जंतु खत्म कर दिए। जानवर का है कि उसे पता नहीं है, ठीक है, ये कौन सा अन्न खाना है, कौन सा जो है फल खाना है, लेकिन वो एक दूसरे जानवर का आहार करता है और जिंदा रहता है। जानवर मनुष्य से ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन मनुष्य जब उनको खाना शुरू कर दिया तो वो कम हो गए। आज धरती पे देख लिया जाए तो धरती के जितने भी हिस्से हैं सब हिस्सों को इकट्ठा कर लिया जाए तो धरती पर टोटल 20-25 हजार बाघ होंगे। 20-25 हजार बाघ होंगे, 20-25 हजार शेर होंगे। अंदाजा लगाइए। और करीब मान के चलिए 5-6 हजार तेंदुए होंगे। तेंदुआ यानी धरती के सबसे साहसी जानवर। धरती पर सबसे साहसी जानवर की जनसंख्या कितनी है मेरे भाई? 20 हजार। 20 हजार बाघ होंगे, 20 हजार शेर होंगे, मान के चलिए
3-4 हजार तेंदुए होंगे पूरे धरती पे। और मान के चलिए कि और जो जीव जंतु हैं, जैसे मोर है, साहिल है, ये जितनी भी जो है तरीके की जो है ना चिड़िया हैं, पंछियां हैं, ठीक है, इनकी जनसंख्या कितनी होगी मेरे भाई? बहुत कम है, बहुत कम है। अब धरती पर जानवरों की जनसंख्या इतनी कम है कि एक छोटा सा देश की जनसंख्या उससे भी कम है। धरती पर 240 देश हैं, 240 देशों में से सिर्फ एक देश की जनसंख्या जितने उससे भी कम है। यानी टोटल जानवर धरती पर जो है मिला जुला के देखा जाए तो जो वन्य प्राणी हैं उनकी जनसंख्या सब मिला जुला के ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 4 लाख या 5 लाख होगी टोटल। उसके अंदर में जितने एक जंगल में जितने जानवर रहते हैं सब मिला जुला के देखा जाए तो पूरे विश्व का 4 से 5 लाख ही होगी उनकी जनसंख्या। और मनुष्य जो है साले कीड़े मकोड़े की तरफ धरती पर बढ़ रहे हैं, जब कीड़े मकोड़े जो है ऐसे नहीं बढ़ रहे हैं। कीड़े मकोड़े नाम तो कीड़े मकोड़े है लेकिन वो बहुत कम है। इंसान जो है कीड़े मकोड़ा है। इंसान सबसे बड़ा अपराधी है, इंसान सबसे बड़ा जाहिल है, इंसान सबसे बड़ा जो है ना हरामखोर है इस धरती पे। इंसान सबसे बड़ा जो है ठीक है अपराधी है इस धरती पे, जो अपने भी जो है मनुष्यों को भी मार रहा है और जीव जंतु को मार रहा है और धरती पर जो है तरीके से अपना नाम कमाने के लिए धरती पर कब्जा करना शुरू किया है। और यही जैसे किसी चीज का अंत होता है ना, जैसे लोग तुम बोलते हैं ना कि गिद्दड़ की जब मौत आती है तो शहर तरफ आता है, यही हाल है। इंसान की जब मौत आएगी तो कुत्ते की तरह जो है ठीक है और बिल्लियों की तरह जो है सुअरों की तरह अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा और बढ़ा करके शहर पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, गांव पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, नदियों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। समुद्र पर जब कब्जा करने जाएगा बस वही समुद्र की लहरें आएगी और सब डुबा के जो है खत्म कर देगी। समझते हैं ना, यही होने वाला है आने वाले समय में। आने वाले समय में जो है मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा जो है खतरा समुद्री लहर से उठेगी और सबको नाश कर देगी, सबको नाश कर देगी। काहे कि इंसान एक पापी है और इंसान सबसे बड़ा जो है जाहिल है धरती पे और सबसे बड़ा हरामखोर है। इनके ऊपर जो है इनको तो दंड मिलना ही है। तो मैं वही कह रहा था कि सिख और जैन जिस दिन खत्म हुए, क्या कि जानवरों का जो अभिशाप है उनका जो दर्द है मनुष्य जातियों को तो झेलना पड़ेगा। सिख और जैन और जो है अरब देशों में जो है एक है यहूदी, इनको भी जिंदा रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या कि ये भी जो है प्योर धार्मिक है, यानी पाखंडी नहीं। क्या कि पाखंड तेजी से बढ़ता है, धर्म जो है ना जल्दी नहीं बढ़ता है। धर्म की जो है जैसे ओरिजिनल कोई भी चीज़ है वो मार्केट में उसकी बिक्री चाहे उसकी देख रेख बहुत कम है, देख रेख भी है लेकिन उससे उसकी चर्चा बहुत कम है। लेकिन जो डुप्लीकेट चीज़ है, कॉपी चीज़ है, वो जल्दी जो है बिकता है, जल्दी सेल होता है, उसकी प्रचार बहुत सारा चीज़ ठीक है। तो उसी तरह जो है जैन सिख और यहूदी ये 3 धर्म ऐसे हैं जिनका ना तो कोई प्रचार है ना कोई प्रसार है, ना ही जो कोई इसमें कोई 2 नंबरी है ना कोई कॉपी है। एकदम ये प्योर है, प्योर। और ये जिस दिन खत्म हो गए उस दिन जो है दुनिया की ये लग जाएगी, दुनिया अपने आप खत्म हो जाएगी। कोई भी आदमी आप गहरे चिंता करके देखिए तो क्यों ऐसा बोला। मैं अगर हिंदुस्तान का पीएम होता तो सच में जैनों के लिए एक अलग देश बनाता, लैंड ऑफ कंट्री होता जैनों के लिए, और सिख के लिए भी लैंड ऑफ यानी जमीनी स्तर से कहीं ना कहीं उनके उस देशों में जो है आवाजाही करने की सुविधा होती और उन्हें उस देश में सिर्फ जैन लोगों को रखा जाता। काम पर काम करने के लिए कोई भी आदमी जा सकता था वहाँ, लेकिन सिखों की जो है चाहे जैनों की जो है अलग देश होता जहाँ धार्मिक तरीके से अपनी जीवन यापन कर पाते और अपनी प्रार्थना कर पाते और जो है अपने आने वाले बच्चों को जो जन्म देकर सुरक्षित रख पाते। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा।
धरती को अगर जो है विपद से बचाना है तो जैनों को जो है ना एक अलग देश बना के देना पड़ेगा, सिखों को एक अलग देश बना के देना पड़ेगा, यहूदियों को जो एकदम बिल्कुल एक अलग देश बना के देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो धरती जो है इस तरह जो है खत्म हो जाएगी। धरती जो है इसी तरह विनाश के कगार में जो है समा जाएगी और सारे मनुष्य मर जाएंगे, सारे सारे। इसे मान के चलो कि आप बीमार हो गए और आप जो है डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर बहुत कम है, डॉक्टर की जनसंख्या बहुत कम है, मरीज के मुकाबले डॉक्टर की जनसंख्या कम है, सोचते हैं ना। और आपका आपका बाप और आपका भाई और आपका परिवार जो है डॉक्टर की ही खत्म करने पर लगा है, तो इसका मतलब है जब डॉक्टर खत्म हो जाएंगे और आपका लड़का जब बीमार पड़ेगा, ठीक है, तो कहाँ इलाज कराओगे? कुत्ते की मौत में मरोगे भाई। धरती के लिए जो है धर्म के लिए, धर्म के लिए जो है डॉक्टर ही ये यहूदी, सिख और जैन धर्म के लिए डॉक्टर हैं। अगर ये खत्म हो गए तो सिर्फ पाखंड रहेगा, और जब पाखंड रहेगा तो लोग गुमराही में रहेंगे, और गुमराही में जब रहेंगे तो कुत्ते की मौत मरेंगे, गिद्दड़ की मौत मरेंगे, जहालत की मौत मरेंगे, और सब जो है ठीक है बेमौत मारे जाएंगे धरती पे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन 3 लोगों के लिए जो है एक बेहतर जगह बनाकर जो है उन्हें दे देना, ताकि वो अपने धर्म के हिसाब से अपने बच्चों को आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार कर सके, ताकि धरती पर जो है ना विपद जो है कटते जाए। मान के चलिए कि किसी जंगल के बगल में 2000 जैन रहते हैं, किसी भी जमीन पे 2000 जैन रहते हैं और ठीक 2000 जानवर रहते हैं। 2000 जैन जो हैं जानवरों से कोई जो है दुश्मनी उनकी नहीं है। जानवर अगर जैनों पर हमला भी करेंगे तभी जैन उन्हें माफ कर देंगे, लेकिन इन्हीं जगह पर 2000 जैनों को हटाकर 2000 दूसरे लोगों को रख दिया तो डेली 10-20 जानवरों को मारेंगे, पकाएंगे, खाएंगे, मारेंगे, पकाएंगे, खाएंगे और उनको खत्म कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 20,000 जनसंख्या और 20,000 उस जनसंख्या को ये 1 साल के अंदर में चट कर जाएंगे, 1 से 2 साल के अंदर में सब खा जाएंगे। क्या है कि जब तक प्रकृति की इस सुंदरता को इंसान नहीं समझेगा तब तक जो है ना उसे धार्मिक नहीं कहा जा सकता, वो पाखंड में है। यही चीज सिख और जैन और यहूदी समझ गए हैं। प्रकृति का जो सौंदर्य है, दुनिया जिसने बनाई है उसकी जो सुंदरता है, ठीक है, यही चीज जैन और सिख और जो है यहूदी सबसे पहले जान गए, इसलिए वो पाखंड से दूर है। तो मैं वीडियो रखता हूँ।